नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, कल हमने 513 गेहूं की बुआई करी थी, जो कि चैलेंजिंग वीडियो था। कुछ छोटी सी गलतियां हो जाने के कारण मेरे हाथ से वो वीडियो डिलीट हो गया। अपलोड होने के बाद में 10 लोगों ने देख भी लिया, उसके बाद में भी भाई साहब डिलीट हो गया। माफ़ी चाहूँगा। उस खेत में जाकर मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल में आज तारीख है कितनी, अभी से 19 है आज 19 तारीख है और 19 तारीख को हम लोग भाई साहब गेहूं की बुआई कर रहे हैं। और टेम्परेचर मैं आपको बता दूं तो फ़िलहाल में 31 डिग्री के लगभग में टेम्परेचर है हमारे खेत में। और आज की जो बुआई हम गेहूं की कर रहे हैं उसमें हम लगभग 120 किलो गेहूं पर एकड़ के हिसाब से बुआई कर रहे हैं। कल जो हमने 513 गेहूं की बुआई करी थी, जो कि चैलेंजिंग वीडियो था, उसमें हमने मात्र 90 किलो पर एकड़ के हिसाब से गेहूं की बुआई की थी। और उससे पहले भाई साहब जो हमने बोनी की थी, जिसमें मैंने वीडियो डाला था कि आज से गेहूं की बोनी चालू, उसमें भाई साहब हमने 140 किलो पर एकड़ के हिसाब से गेहूं की बोनी की थी। फिलहाल में ये खेत चोखड़ी हो गया है और अब इसके बाद में हम जाएंगे भाई साहब इस वाले खेत में। इस वाले खेत में मैं आपको अगर बता दूं तो आप देखें, इस तरह से धान के जो डिब्बे हैं वो अलग ही दिखाई दे रहे हैं। धान के डिब्बे इस तरह से, ये यहाँ पे मिट्टी में हल्की सी नमी है, जैसे कि आप देख सकते हैं लड्डू बन रहे हैं। और ये मिट्टी एकदम ऊपर के डिब्बे में सूखे पड़े हैं। ये धान के खेत में भाई साहब इसी तरह की बतर आती है। और आपको अगर मैं चोखड़ी में भी बोनी दिखा दूँ तो आप वहाँ चल के देखेंगे तो ये जो साइड बनाते हैं ना अपन, तो ये साइड बनाने में देखो आप, बहुत सारे गेहूं ऐसे सिडल जब पलटती है ना तो बगल जाते हैं ये गेहूं। और यहाँ चल के आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर सिडल सही ढंग से लग भी नहीं पाती है। जैसे यहाँ है, इस जगह पे भाई साहब ये सिडल लग नहीं पाई है। देखो गेहूँ जहाँ से वहीं तक गिरा है, मगर सही से पूरा नहीं है ये, है ना। इस तरह से भाई साहब बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे यहाँ पे गिरी है गेहूँ से लाइन की दूरी, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हर एक इंच पे 2 3 गेहूं हमारे गिरे हुए हैं। हालांकि ये मिट्टी कड़क हो चुकी है, कहीं पे बहुत नरम है। तो ये धान के खेत में इसी तरह से बतर आती है। आपके खेत में कैसी आती है भाई साहब, ये मैं बता नहीं सकता। ये जो ज़्यादा गेहूं बोने का जो कारण है हमारा, वो मेन कारण यही रहता है भाई साहब कि ये गेहूं उगे नहीं उगे, मतलब समस्या रहती है ना। मिट्टी कड़क है, नरम है धान के खेत में। एक कहावत है, हमारे एक मित्र ने कहावत बताई थी कि घना बो घर में सो, बेगरा बो मेड़ पे रो। भाई साहब घना बो देंगे तो उसका कोई ना कोई उपाय है, मगर अगर हमने बेगरा बो दिया और वो वैसे भी और बेगरा उग गया, कम उग गया, तो भाई साहब उसका कोई निदान मेरी नज़र में तो नहीं है। फिलहाल की कंडीशन में हम लोग 1 एकड़ में 1.5 बोरी DAP ले रहे हैं सभी खेतों में। वहाँ से चल के किसी भी प्रकार से अपना कहना चाहिए पोटास, माइक्रोराजा, जिंक, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और शुरू की वीडियो में भी मैंने आपको बताई दिया था कि थायोफेनेट मिथाइल और पैराफेनोफास साइफरमेथ्रिन पाउडर फॉर्म में हम लोग हमारे गेहूं की बुआई में इस्तेमाल कर रहे हैं बीज उपचार के लिए। का इस्तेमाल भी भाई साहब इसलिए कर रहे हैं कि हम मूंग बोते हैं, उसके बाद धान लगा देते हैं। लगातार खेत जो हमारे धान के रहते हैं वो मतलब नमी में ही बने रहते हैं। धान में भी बहुत से कीट लगते हैं, जड़ के कीट भी लगते हैं, इसलिए हमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार करना पड़ता है। हालांकि जर्मिनेशन के लिए गेहूं में कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है। गेहूं एकमात्र ऐसी फसल है वो वैसे ही बहुत बढ़िया जर्मिनेशन कर लेता है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर आने वाला है पास में और इसमें अब हम लोग डालेंगे कट्टियाँ। तो तब तक के लिए अभिषेक भाई कैमरे को रोक कर, क्या आपको इस तरह के भगते हुए वीडियो देखना अच्छा लगता है? अगर हाँ तो भाई साहब हेलो सिडल भरवा लो गुरु, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने दौलत भैया जहाँ मैं कितने दिन पहले पानी पलेवा करो तो 7 दिन पहले भैया 7 दिन पहले पलेवा किया था। इसमें 7 दिन में इस तरह की बतर आई है, जो कड़क बतर है, नरम बतर है, जो भी समझे। ये 7 दिन पहले इनमें पलेवा हो चुका था। 7 दिन के बाद इस तरह की बतर इन खेतों में आई है। और यहाँ पर आज की शेड्यूल जो सेट है
वो मैं बता देता हूँ। ललवानी की सिडिल है, 20 से ऊपर, 21, 22, 23, 24 पे सेट है सिडिल। यहाँ दांते भी दिखा दूँगा आपको, तो इतने दिखाई दे रहे हैं ये दांते इस तरह से, है ना। और ये देखिए ये जो बंद किया है ना, ये भी लगभग 1 उंगली के लगभग में बंद है, बढ़िया टाइट है। तो इस तरह से हमारी सिडिल सेट है भाई साहब। और उसके बाद भी ये अधिकतर बीज जो गिरते हैं ना, वो सिडिल पलटाने में बगल में गिरते हैं बहुत ज़्यादा, अगर हमें लगता है तो भाई साहब मैं उम्मीद करूंगा मैंने मेरी टूटी फूटी भाषा में जो भी इतनी देर बड़बड़ाया है, इससे आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर भाई साहब मेरे ये ब्लॉग आपको अच्छे लगते हो, और कल मैं कोशिश करूंगा कि 513 का भी वीडियो डालूं, जो कि चैलेंजिंग वाला वीडियो था वो, तो उसे भी आप देखना पसंद करेंगे, क्योंकि वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हमने हमारी लाइफ में पहली बार बीज दर मैंने 90 किलो पर एकड़ के हिसाब से रखी है। हमेशा मैं 120, 130, 140 कुंटल पर एकड़ तक ही गेहूँ बोता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की।